आज हम क्लास 10th एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर फर्स्ट की एक्सरसाइज 1.3 करने वाले हैं। ठीक है, इसमें देखते हैं सबसे पहली चीज़ इसमें क्या है। हम एक्सरसाइज करने से पहले देखते हैं रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर्स कौन से होते हैं? जो हमारे p/q की फॉर्म में होते हैं, है ना, जिसमें कि q जो है वो नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। ठीक है, एक होता है अब ये तो है रेशनल। इरेशनल नंबर कौन से होंगे? जो p/q की फॉर्म में ना हो। ठीक है, को प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं? को प्राइम नंबर्स होते हैं जिनमें जो इनके फैक्टर होते हैं वो फैक्टर क्या होते हैं? ओनली फैक्टर्स कौन से होते हैं? फैक्टर्स आर ओनली 1 एंड इटसेल्फ। मीन्स इसके अलावा जो है इनके कोई भी फैक्टर नहीं होते हैं। ठीक है, अच्छा जी, अभी फर्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? प्रूव दैट √5 इज इरेशनल नंबर। ठीक है, हमें प्रूव करना है कि √5 जो है वो इरेशनल नंबर है। तो सबसे पहले इसको थोड़ा ध्यान से देखना, क्योंकि हर एक एग्जाम में कोई ऐसा एग्जाम नहीं है 10th का जिसमें ये क्वेश्चन नहीं आते हों। ठीक है, √5, √2, √3, √7, √11 कोई भी दे सकते हैं आपको। ठीक है, प्रूव करना। तो देखिए अभी प्रूव दैट √5 इज इरेशनल नंबर। देखिए तो इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे हम? सबसे पहले हम एज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, लेट अस एज्यूम, हम इसका कॉन्ट्राडिक्शन ले लेते हैं। ठीक है, तो क्या होगा इसका कॉन्ट्राडिक्शन? इसका उल्टा ले लेते हैं। लेट अस एज्यूम दैट √5 इज रेशनल नंबर। ठीक है, हमने क्या ले लिया? ये एक रेशनल नंबर ले लिया, रेशनल है ये। ओके, अब ये अगर रेशनल नंबर है तो अगर ये रेशनल नंबर है तो ये किस फॉर्म में होगा? फर्स्ट स्टेप तो हमें यही लेना है, हमेशा इसका कॉन्ट्राडिक्शन लेना है। सेकंड स्टेप कौन सा होगा? यहाँ देखो, सेकंड स्टेप कौन सा हो जाएगा कि जो √5 है दैट इज इक्वल टू a/b। क्योंकि हमने क्या लिया है? रेशनल नंबर लिया है ना। रेशनल नंबर क्या होता है? p/q की फॉर्म में होता है। तो लेट a एंड b आर इंटीजर्स, कोई भी इंटीजर्स है। ठीक है, वेयर, और इंटीजर्स भी कैसे? वेयर a एंड b आर को प्राइम। क्या है ये? को प्राइम है भाई। ठीक है, ओके। अगर ये को प्राइम नंबर्स हैं तो देखिए अभी इसको करते हैं। अगर इसको यहाँ पे लेके जाएंगे तो ये क्या बन जाएगा? √5b दैट इज इक्वल टू a, यही बन जाएगा। स्क्वायरिंग कर दो, बोथ साइड स्क्वायरिंग करेंगे तो ये रूट हट जाएगा ना। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दिया। स्क्वायरिंग बोथ साइड की तो ये √5 इंटू √5 क्या होता है? 5, और ये हो जाएगा b² इक्वल टू a²। अब देखो इससे हमें क्या पता चल रहा है कि जो ये 5 है अगर मैं यहाँ पे ले आऊँ नीचे तो ये a² को क्या करेगा? डिवाइड करेगा ना। तो मैं इसको ऐसे कह सकती हूँ दैट a² इज डिविजिबल बाय 5। ठीक है, अगर a² इज डिविजिबल बाय 5 होगा तो क्या a भी तो हमारा क्या होगा? a इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। ओके, अगर a² हमारा 5 से डिवाइड होता है तो जाहिर सी बात है कि जो हमारा a है वो भी 5 से क्या होगा? डिवाइड होगा। ओके, आगे देखते हैं। ये तो लेट कर लेते हैं, दिस इज फर्स्ट। ओके, इसको हम फर्स्ट रखते हैं। अब देखो यहाँ पे हमें दूसरा और क्या रखना है? देखो लेट a इक्वल टू 5c। क्या रखते हैं? a इक्वल टू 5c, जिसमें कि हमारा जो ये c है ये कोई भी कांस्टेंट नंबर है। ठीक है, कोई भी कांस्टेंट नंबर है, क्योंकि हमने यहाँ पे क्या प्रूव किया है कि a इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। a इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। ठीक है, इसीलिए हमने a इक्वल टू क्या रखा है? 5c। कोई भी कांस्टेंट नंबर अगर इसको हम करेंगे तो जाहिर सी बात है ये इसको क्या करेगा? डिवाइड करेगा। ओके, तो a इक्वल टू 5c अगर हम रखते हैं तो हमारा क्या आएगा? जिसमें c क्या है हमारा? कोई भी c इज एनी कांस्टेंट इंटीजर या ओनली इंटीजर? एनी इंटीजर। ठीक है, ये हो गया हमारा इंटीजर। क्लियर? अब देखते हैं, ये हो गया। अब देखो इसको भी
ये a की वैल्यू आई है ना हमारी, और यहाँ पे हमारा क्या था 5b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर था, है ना। तो पुट वैल्यू ऑफ a, पुट, ध्यान से देखना इसको, पुट वैल्यू ऑफ a, जो हमने ये a लिया है a, इसकी वैल्यू किस में, हम फर्स्ट में रख देते हैं, ऑफ a इन फर्स्ट रख दें। इस फर्स्ट में अगर हम रखेंगे तो देखो क्या हो जाएगा 5b स्क्वायर दैट इज इक्वल टू a स्क्वायर, a की वैल्यू क्या है 5c, इसका हो जाएगा स्क्वायर। तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ 5b स्क्वायर इक्वल टू 25c स्क्वायर। तो देखो ये कट रहा है, 5 1 जा 5 5 जा, तो मैं क्या लिखूंगी b स्क्वायर इक्वल टू 5c स्क्वायर। तो हमें यहाँ से देखो क्या दिख रहा है कि जो ये 5 है, अगर मैं इसके नीचे लेके जाऊंगी b स्क्वायर के, अगर मैं 5 लेके जाती हूँ तो b स्क्वायर को ये 5 डिवाइड करेगा या नहीं करेगा, करेगा। तो यहीं से ही मैं क्या कह सकती हूँ कि b स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5, ठीक है। अब b स्क्वायर अगर डिविजिबल बाय 5 है तो इसका मतलब b भी क्या होगा, ऑल्सो डिविजिबल बाय 5 होगा। ओके, अब देखो यहाँ से, अब यहाँ पे देखो a इज डिविजिबल बाय 5 और b इज डिविजिबल बाय 5, लेकिन हमने यहाँ पे क्या लिया था कि ये a एंड b ये को प्राइम होने चाहिए। को प्राइम मीन्स जिनका 1 या इटसेल्फ ही, मतलब a या b ही इनका फैक्टर हो सकता था या 1 हो सकता था। लेकिन देखो यहाँ अगर a डिविजिबल है 5 से तो इसका मतलब a का फैक्टर 5 हुआ और यहाँ पे b का फैक्टर भी 5 हो गया। तो दोनों के पास 5 जो है वो एक और फैक्टर निकल के आ रहा है ना, और निकल के आ रहा है ना। तो देखो यहाँ पे क्या है, सिंस a एंड b हैव कॉमन फैक्टर, कौन सा है कॉमन फैक्टर, कॉमन फैक्टर हमारा आ रहा है, कॉमन फैक्टर हमारा क्या निकल के आ रहा है 5, है ना। और लेकिन होना क्या चाहिए था, होना क्या चाहिए था, कोई भी फैक्टर निकलना नहीं चाहिए था 1 और इसके अलावा, है ना। तो हमारा क्या हो जाएगा, इट कॉन्ट्राडिक्ट आवर एजम्पशन, ये हमारा कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है एजम्पशन को, हेंस, या हम ये कह सकते हैं सो वी कैन से दैट √5 इज इरेशनल नंबर। इसको एक बार फिर से ध्यान से देखेंगे, ठीक है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा आता है। हमें प्रूव करना है √5 को, ओके। तो सबसे पहला स्टेप तो हमें क्या लेना है, इसका कॉन्ट्राडिक्ट लेना है, मतलब इसका उल्टा लेना है। अगर इरेशनल प्रूव करना है तो हमने क्या लिया है, एज्यूम कर लिया है कि √5 जो है वो एक रेशनल नंबर है। रेशनल नंबर है तो इसका मतलब ये a बाई बी की फॉर्म में होगा, a बाई बी की फॉर्म में होगा। तो a बाई बी क्या है, a और b हमारा क्या है, को प्राइम नंबर है। को प्राइम नंबर कौन से होते हैं, को प्राइम नंबर होंगे जिनका 1 और इटसेल्फ ही क्या होगा, फैक्टर होगा, उसके अलावा कोई फैक्टर नहीं होगा। तो यहाँ पे हमने क्या लिया है, इसको यहाँ ले गए तो √5b इक्वल टू a हो गया। अब हमने स्क्वायरिंग बोथ साइड की, स्क्वायरिंग बोथ साइड के बाद हमें पता चला कि जो ये 5 है ये a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है। तो a स्क्वायर को अगर डिवाइड कर रहा है तो जाहिर सी बात है a को भी डिवाइड करेगा ये, ठीक है। अब हमने क्या लिया है, a को अगर ये डिवाइड कर रहा है तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ a इक्वल टू 5c, जिसमें c क्या है, एक कोई भी इंटीजर है, ओके। फिर जो ये a की वैल्यू है ये मैंने पुट की है फर्स्ट में, फर्स्ट में मैंने पुट करने के बाद क्या हुआ, 5b स्क्वायर इक्वल टू 5c स्क्वायर, a की जगह मैंने इसको पुट कर दिया तो मेरा क्या आया, b स्क्वायर इक्वल टू 5c स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ से मेरे को क्या पता चल रहा है कि 5 जो है ये भी तो इसको b स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है और b स्क्वायर को कर रहा है, तो जाहिर सी बात है b को भी कर रहा है। अब देखो यहाँ a को भी डिवाइड कर रहा है 5 और यहाँ b को भी डिवाइड कर रहा है 5, इसका मतलब जो a और b हैं दोनों के फैक्टर 5 निकल आए, है ना। लेकिन यहाँ पे हमने जो एज्यूम किया था वो तो क्या किया था कि ये को प्राइम नंबर है, लेकिन यहाँ पे तो हमें कुछ और ही पता चल रहा है, क्या कि ये को प्राइम नहीं है। अब को प्राइम नहीं है तो इसका मतलब ये क्या है, रेशनल भी नहीं है।
तो रेशनल नंबर नहीं है, तो कॉमन फैक्टर 5 निकल रहा है, तो कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है हमारे एजम्पशन को। तो वी कैन से दैट रूट 5 इज इरेशनल नंबर। ओके, आप करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड, प्रूव दैट 3 + 2 रूट 5 इज इरेशनल नंबर। ठीक है, तो सबसे पहले वही प्रोसेस लेनी है हमें, क्या कि एज्यूम करेंगे, क्या लेट अस एज्यूम 3 + 2 रूट 5 इज रेशनल। क्या करेंगे, रेशनल करेंगे इसको। ठीक है, इतना कर लिया। अब सेकंड स्टेप क्या है हमारा, ये a/b की फॉर्म में है ना, p/q की फॉर्म में होता है, तो इसको हमने क्या एज्यूम करना है कि 3 + 2 रूट 5 दैट इज इक्वल टू a/b, जिसमें a/b, a और b क्या है, को प्राइम नंबर है। क्या है, वेयर a एंड b आर को प्राइम। ठीक है, ये है हमारे को प्राइम नंबर। ओके, अब उसके बाद देखिए ये क्या है, ये 3 हमें दिख रहा है। अब देखो हमें क्या करना है, हमने पहले ही जो फर्स्ट वाला क्वेश्चन था उसमें हमने कर दिया कि रूट 5 जो है वो इरेशनल नंबर है, तो सिर्फ रूट 5 वाले को इस साइड रखो, एक साइड है ना। तो देखो ये 3 प्लस में है, इस साइड जाके क्या हो जाएगा, ये 2 रूट 5 इक्वल टू a/b -3। ठीक है, इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, इस वाले को b एलसीएम हो गया, ये हो जाएगा मेरा a -3b। ठीक है, अब ये देखो यहाँ पे सिर्फ रूट 5 रखो और ये 2 भी क्या है, यहाँ पे डिवाइड में चला जाएगा, a -3b/b हो गया। अब आप क्या देखोगे कि ये अपॉन में है ना, ये p/q की फॉर्म में है ना, तो इसका मतलब ये पूरा क्या हो गया, रेशनल नंबर हो गया। और ये हमने क्या प्रूव किया है, इरेशनल नंबर। तो क्या रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर इक्वल हो सकते हैं, नहीं हो सकते, तो एजम्पशन हो गया ना हमारा, क्या इनकरेक्ट हो गया। तो हम यहाँ पे लिखेंगे a/3b, a -3b/b इज रेशनल नंबर। पता है हमें ये रेशनल नंबर है, ठीक है, इट इज रेशनल नंबर। ओके, तो रूट 5 जो है वो क्या है, रूट 5, अब ये रेशनल है तो ये भी रेशनल होना चाहिए, है ना। तो रूट 5 विल ऑल्सो बी अ रेशनल नंबर, होना चाहिए ना रेशनल नंबर, विच क्या कर रहा है, कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है ना, विच कॉन्ट्राडिक्ट आवर एजम्पशन, है ना, आवर एजम्पशन। ठीक है, अब हमारे कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है एजम्पशन को, तो क्या हो गया, वी कैन से दैट 3 + 2 रूट 5 इज इरेशनल नंबर। ओके, अभी देखिए क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या कह रहा है, प्रूव दैट द फॉलोइंग आर इरेशनल नंबर। ठीक है, तो वही चीज़ करनी है। अभी फर्स्ट पार्ट देखिए 1/√2 है, ठीक है, 1/√2 को लेट एज्यूम कर दो, लेट अस एज्यूम, क्या एज्यूम करना है हमें, 1/√2 इज रेशनल नंबर। ओके, अगर ये रेशनल नंबर है, अगर ये रेशनल नंबर है तो इसका मतलब क्या हुआ कि 1/√2 किस फॉर्म में होगा, a/b इंटीजर की फॉर्म में होगा, है ना। अगर ये इसकी फॉर्म में होगा, यहाँ पे लिख दो, ये a एंड b क्या है, ये स्टेप ज़रूरी है भाई। एक तो फर्स्ट लेट करना है हमें, सेकंड इसको a/b हमें रखना है, ठीक है। a एंड b आर वेयर कर दो, वेयर a एंड b आर को प्राइम, ठीक है, को प्राइम है। ओके, अब ये को प्राइम नंबर है। अब यहाँ पे देखो, इसको मैं यहाँ ले जाती हूँ, इसको यहाँ ले जाती हूँ, मीन्स अगर मैं इस √2 को तो यहाँ ले जाऊँ, दैट इज इक्वल टू b/a। अब है तो ये इंटीजर ही ना, इंटीजर है, और किस में, अपॉन p/q की फॉर्म में है, p/q की फॉर्म में है, यानी कि b/a किसकी फॉर्म में है, रेशनल नंबर हो गया ना ये, तो रेशनल नंबर, तो यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ b/a इज रेशनल नंबर। अब अगर ये रेशनल नंबर है
ये रेशनल नंबर है तो ये भी रेशनल नंबर होना चाहिए, लेकिन हमें पता है कि √2 क्या है हमारा, इरेशनल नंबर है ना, क्या है हमारा, इरेशनल नंबर है। तो हम इसको लिख सकते हैं, इस वाले को, ठीक है, इस वाले को क्या लिखें, √2 इज, इससे √2 भी क्या होना चाहिए, रेशनल होना चाहिए, रेशनल नंबर विच इज contradict आवर assumption, ठीक है, हमारे assumption को क्या कर रहा है, ये कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, उसका तो उल्टा ही हो गया ना ये अब हमारा रेशनल नंबर है, ये हमारा इरेशनल नंबर है ना, तो हमारे assumption को ये क्या कर रहा है, कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। hence 1/√2 is an irrational नंबर, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट क्या है, 7√5। अब इसको भी पुट करते हैं हम, लेट अस एज्यूम कॉन्ट्राडिक्शन, इसका कॉन्ट्राडिक्शन क्या है, एज्यूम दैट 7√5 इज अ रेशनल नंबर। ओके, ये है रेशनल नंबर। अब ये अगर रेशनल नंबर है तो इसका मतलब ये किस फॉर्म में होगा, 7√5 = a/b की फॉर्म में, ठीक है। वेयर लिख दो यहाँ पे, वेयर a and b आर कोप्राइम, ठीक है, ओके, कोप्राइम इंटीजर है, ये इंटीजर है। अब इसको 7 को देखो, ये 7 है, √5 = a/7b, ये 7 आ गया यहाँ पे, ठीक है। तो √5 = क्या हो गया, a/7b, ओके, 7b। अब ये a/7b देखो p/q की फॉर्म में आ रहा है, इसका मतलब ये क्या है, हमारा रेशनल नंबर है ना, ठीक है। क्या है ये, a/7b इज रेशनल नंबर, हमें दिख रहा है साफ साफ, है ना, ये रेशनल नंबर है। और √5 देखो हमने फर्स्ट क्वेश्चन में ही किया था ना प्रूव, कि क्या था, ये इरेशनल नंबर था, तो क्या ये दोनों इक्वल हो सकते हैं, नहीं हो सकते। तो इसका मतलब ये √5 जो है ये भी क्या होना चाहिए, हेंस √5 इज ऑल्सो रेशनल नंबर होना चाहिए ना, रेशनल नंबर विच contradict our assumption, ठीक है, assumption। so we can say that 7√5 is an irrational number, ओके, ये हो जाएगा इरेशनल नंबर, ठीक है। अब हम करते हैं, इसका लास्ट पार्ट है, थर्ड पार्ट, क्या है, 6 + √2, ओके, 6 + √2, इसको करते हैं, वही एज्यूम करते हैं, let us assume that 6 + √2 is रेशनल नंबर, कर दिया, रेशनल नंबर है, ओके। अगर ये रेशनल नंबर है तो ये किस फॉर्म में रखेंगे हम, 6 + √2 = a/b। अब a/b क्या है, a and b क्या हो जाएगा हमारा, a and b आर क्या है, को प्राइम इंटीजर्स, को प्राइम क्या है, इंटीजर्स है हमारे, ओके। अब ये अगर को प्राइम इंटीजर हैं तो यहाँ देखो, अभी √2 को तो यही रखते हैं, √2 को यही रखते हैं, और ये क्या हो जाएगा, a/b, और ये प्लस का 6 इस साइड जाके क्या हो जाएगा, -6, तो ये क्या हो जाएगा हमारा √2 = b, हम अगर एलसीएम लेते हैं तो ये आ जाएगा हमारा a
-6b। ठीक है, अब ये a -6b जो है और अपॉन में b, अब ये देखो अपॉन की फॉर्म में है, p/q की फॉर्म में है। p/q की फॉर्म में हमारा रेशनल होता है या इरेशनल होता है? रेशनल नंबर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वेयर a -6b अपॉन b इज रेशनल नंबर। ठीक है, अगर ये हमारा रेशनल नंबर है और ये √2 हमें क्या दिख रहा है, इरेशनल नंबर दिख रहा है, तो क्या इरेशनल और रेशनल दोनों इक्वल हो सकते हैं? कभी नहीं हो सकते। तो वही क्या कर देंगे हम, हैंस √2 इज ऑल्सो क्या होना चाहिए, रेशनल नंबर होना चाहिए ना। बट ये क्या है, कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है ना, तो क्या आ जाएगा, विच कॉन्ट्राडिक्ट आवर assumption। ठीक है, assumption। hence 6 plus √2 is an irrational number। okay, hence proof।